तो बाबू लोग देख लीजिए, आज हम लोग आ गए हैं पूरा एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट से। केमिस्ट्री को धुआं धुआं करने के लिए एकदम धुआं धुआं कर देंगे, एकदम उड़ा देना है। आज वन शॉट नहीं है, गन शॉट है, एकदम गन, एकदम उड़ा देना है खतरनाक तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को धुआं धुआं। क्वेश्चन के साथ हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन भी करेंगे, तो आप लोग जबरदस्त तरीके से वीडियो देखिएगा। वीडियो आने के बाद ठीक है, और पूरा एनालिसिस होगा क्वेश्चन में, ठीक है। एकदम मजा आ जाएगा, एकदम उड़ा देना, एकदम उड़ा देना, उड़ा देना है, एकदम गन शॉट मार देना है, गन शॉट मार देना है एग्जाम में भी जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को एकदम जबरदस्त तरीके से। और आप लोग भी दम जब देखिएगा तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है ना। बोर्ड में दम उड़ा के आना है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे पहला सवाल ये रहा आप लोग के सामने, पहला सवाल रहा आपके सामने। चलिए देखेंगे और सवाल को उड़ाएंगे, सवाल को उड़ाएंगे। पहला सवाल पूछा है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग a decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light। decomposition के बारे में बोल रहा है। decomposition का मतलब क्या होता है, एक से टूट के दो बनना या दो से ज्यादा बनना, वही होता है, ठीक है ना। एक रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनता है मल्टीपल, उसी को बोलते हैं decomposition। और जैसा कि आप बाबू जानते हैं कि decomposition तीन टाइप का होता है ना, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइटिक, ठीक है। थर्मल में क्या आते हैं हम लोग, हीट, डायरेक्ट हीट। इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिक करंट के इस्तेमाल से। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, लाइट, लाइट का मतलब फोटोलाइटिक, सनलाइट का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए पहला ऑप्शन अगर देखेंगे आप ध्यान से, तो अरे नहीं यार, FeSO4 जब टूट के बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, तो क्या होता है, यहाँ पे देना पड़ता है हीट। क्या देना पड़ता है हम लोग को, यहाँ पे देना पड़ता है बाबू हीट। तो नहीं सर, ये तो थर्मल है, यहाँ पे तो लाइट वाला पूछा है, सनलाइट वाला। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, H2O वाटर का टूटना, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट से। क्या किससे होता है, इलेक्ट्रिक करंट से। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, ठीक है, ये भी नहीं होगा भाई। डी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं, CaCO3 CaO प्लस CO2, इसमें भी देते हैं हीट, डायरेक्ट हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन। लेकिन ये आपको याद आ रहा होगा AgBr देख के, AgBr देख के, ठीक है ना। AgBr जो होता है टूट के क्या बनाता है, Ag प्लस Br2, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, इसमें डालते हैं हम लोग फोटोलाइटिक। कहने का मतलब सनलाइट, ये होता है सनलाइट में, और पूछा भी है लाइट, तो आराम से सी हो जाएगा, बड़े आराम से, एकदम अमूल माचो का गंजी पहनिए और बड़े आराम से क्वेश्चन को बनाइए। चलिए AgBr, Ag प्लस Br2, ऐसा एक और रिएक्शन था, ध्यान आना चाहिए आप लोगों को। Ag प्लस Cl क्या बनाता था, Ag प्लस Cl2, इसमें भी होता है सनलाइट का इस्तेमाल, फोटोलाइटिक। और ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहाँ पे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। तो एकदम धुआं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। याद रखना, डिकम्पोजिशन जब भी पढ़ना तो पूरा पढ़ के जाना कि हाँ डिकम्पोजिशन तीन टाइप का है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइटिक, ठीक है बाबू, पूरा क्लियर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, रसगुल्ला क्वेश्चन है, एकदम रसगुल्ला क्वेश्चन है। पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। कौन सा रिएक्शन है जो अलग है, तीनों से अलग है। चार ऑप्शन है, तीनों से अलग है, तीनों एक जैसा है, समझे कि नहीं। तीन तो है बॉलीवुड के हीरोइन, तो एक है साउथ के हीरोइन, समझ लीजिए, ऐसे बनाना है इसको। एक तो साउथ की हीरोइन है। चलिए चेक करते हैं पहला जो रिएक्शन, अरे बाबू जोड़ा में है, याद है ना, मर्दाना में हारू रिएक्शन, जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, ठीक है ना। तो ये भी इधर बन रहा है जोड़े में, इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। Na किसको लेके भाग गया, Na किसको लेके भाग गया, NO3 को, और Ag किसको लेके भाग गया, Cl को। ये तो है डबल डिस्प्लेसमेंट, DD क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। चलिए B देख लेते हैं, दो आदमी मिलके CaO प्लस H2O एक आदमी बना रहा है, दो आदमी मिलके एक आदमी बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं, याद करो, कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और आगे चेक कर लेते हैं, ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, इधर भी जोड़ा में, इधर भी जोड़ा में, लेके भागे वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये फिर से क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, ये भी क्या हो गया आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल जा रहा है सब। तो यहाँ पे अलग कौन है, कॉम्बिनेशन, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। ध्यान से रखना कि दो आदमी मिलकर जब एक आदमी बने तो कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से देखना, CaO को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, पानी के साथ। किसके साथ, पानी डाल रहे हैं, ठीक है। बन रहा है क्या, CaOH का Hol2, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, ठीक है ना। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। जब भी आप चूना को पानी में डालिएगा, यहाँ पे चूना कौन है, CaO,
पानी में डालिएगा पूरा पानी खौलने लगेगा। क्या होने लगेगा? खौलने लगेगा। यहाँ पे हीट रिलीज होता है। क्या होता है? हीट रिलीज। तो ये एक और साथ में एग्जांपल है किसका? एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन तो है ही, और साथ में कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक, हीट निकलता है। ठीक है, पूरा डिटेल एनालिसिस, पूरा वीडियो देखना, दम धुआं धुआं हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देख लो रसगुल्ला सवाल, देख लो रसगुल्ला सवाल। पहली बात तो सर नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, इतना पढ़ने में टाइम व्यर्थ नहीं करना है। यहां पे दिया हुआ है डेल्टा। क्या दिया हुआ है? डेल्टा, मतलब कौन सा? थर्मल। और एक आदमी से दो आदमी, समझ लो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे आप लोग टाइम वेस्ट किए थे अपनी एक्स के पीछे, जो एक्स के पीछे टाइम व्यर्थ नहीं करना है एक्स के जैसा। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ाना है। CaCO3 क्या होता है? टूट के क्या बनता है? आपको पता होगा, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। ठीक है ना? और अभी बताएं किसी को क्या बोलते हैं? क्विक लाइन। क्या बोलते हैं? क्विक लाइन। और ये किसका एग्जांपल है बताओ? कॉम्बिनेशन की डीकंपोजिशन। तो आसान है ना यार, एक आदमी से दो आदमी। ठीक है, तो ये है डीकंपोजिशन, और वो भी कौन सा? थर्मल। थर्मल डीकंपोजिशन। समझे कि नहीं समझे? एक आदमी से दो आदमी। अगर यही लिखा रहता बाबू ऐसे, CaO प्लस CO2 फिर बनाता CaCO3, तब क्या हो जाता? ये दो आदमी से एक आदमी, तब हो जाता कॉम्बिनेशन। क्या हो जाता? कॉम्बिनेशन। लेकिन अभी क्या है? डीकंपोजिशन, और बन रहा है CaO। तो क्या हो जाएगा? क्विक लाइन। क्या हो जाएगा? क्विक लाइन। ठीक है बाबू, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एकदम गन शॉट है, गन शॉट उड़ा देना है, उड़ा देना है पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन नहीं है लेकिन रेडॉक्स है। ठीक है, अरे यार जल्दी जल्दी ना उड़ाना है ना, टाइम थोड़ी ना वेस्ट करना है। C+O2 क्या होता है? CO2। तो ये तो कॉम्बिनेशन है, दो आदमी से एक आदमी। सर तो दम बता दिए हैं एक नंबर तरीके से, दो आदमी जुड़ के एक आदमी, तो ये है कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? चलो यहां भी, ये भी है H2+O2, दो आदमी मिलके एक आदमी, ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन। Mg+O2, ये भी क्या है बाबू? कॉम्बिनेशन। बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो पूछा है क्या? रेडॉक्स। तो बाबू Mg+O2 जो है ये तो कॉम्बिनेशन है, लेकिन साथ में ऑक्सीडेशन भी है। रेडॉक्स का मतलब जहां पे रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी, लेकिन यहां पे सिर्फ हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहां पे सिर्फ हो रहा है ऑक्सीडेशन। हाँ, कॉम्बिनेशन के साथ ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन सट जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। सॉरी, कॉम्बिनेशन तो होगा ही, और साथ में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन सट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन है, कॉम्बिनेशन और ऑक्सीडेशन। ये भी है कॉम्बिनेशन और ऑक्सीडेशन, ये भी है कॉम्बिनेशन और ऑक्सीडेशन, लेकिन रेडॉक्स पूछा है, हम तो छाट लिए। तो यही जो बचेगा यही हो जाएगा आपका कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स। देख लो यहां पे बाबू दोनों चीज हो रहा है, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी। चलिए आपको दिखाते हैं। तो आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। थोड़ा यहां पे देखना, Fe2O3 प्लस CO क्या बनाता है आपका? Fe+CO2। देख लेना, बहुत सारे बच्चे को ये बात भूल जाते हैं कि सर हम कैसे देखेंगे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। कुछ नहीं, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अगर इधर तुम गधा को देखोगे तो इधर भी गधा को देखना, गधा के सामने गधा, घोड़ा के सामने घोड़ा। समझे कि ना समझे? तो Fe, इधर भी Fe तो इधर भी Fe। देखो बाबू, यहाँ पे ऑक्सीजन सटल है, ऑक्सीजन सटल है, यहाँ पे ऑक्सीजन हटल है, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना, हटने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन, रिड्यूज होना। तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। रिडक्शन हो जाएगा बाबू। यहां भी कार्बन को देखेंगे तो यहां भी कार्बन को देखेंगे, यहाँ पे एक O था, अब यहाँ पे एक और O आ गया, ऑक्सीजन और बढ़ गया, ऑक्सीजन और बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है इसमें, इसलिए क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स। क्लियर हो गया? एकदम झट झट मारना है भाई, इतना नहीं भी करोगे तो सर ये तीनों कॉम्बिनेशन है तो ये बच गया ऑप्शन, तो यही तो होगा, ये होगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो एकदम लोलू सवाल है, लोलू पोलू सवाल है, लोलू पोलू सवाल है। ठीक है ना? एकदम इसको बना दो, एकदम इसको बना दो, गर्दा कर दो। ए केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन द ग्लास, या तो ग्लास में यूज होता है, सोप में यूज होता है, या तो पेपर इंडस्ट्री में, तीनों में, साबुन में। अरे यार कौन सा सोडा? खाने वाला सोडा इस्तेमाल करोगे कि वॉशिंग सोडा? कौन सा? तो आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा। ही तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, लोलू सवाल था। Na2CO3.10H2O, यही हो जाएगा वॉशिंग सोडा। चलिए सबका फॉर्मूला लिख लिया जाए, रिवीजन हो जाएगा। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है, ये समझे ना? केक उक बनाने में इस्तेमाल करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट में। क्या होता है बाबू?
NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लड़की लोग पूरा ब्लीच लगा लगा के शादी में पहुंच जाती है, समझेगी ना, और आप लोग देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। पढ़ाई पे फोकस कीजिए पूरा। अभी CaOCl2 कॉमन सॉल्ट है, सबके घर में है। NaCl ध्यान रखना। यहाँ पे एक ही जगह एक खास बात है कि सर वॉशिंग सोडा में अलग से वाटर ऐड हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। याद रखना, जो वाटर ऐड होता है इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? तो ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा आपका वॉशिंग सोडा। कौन हो जाएगा? वॉशिंग सोडा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ले लो रसगुल्ला सवाल, रसगुल्ला सवाल, रसगुल्ला दम दम गर्दा उड़ा दो, दम गर्दा उड़ा दो, समझे ना? रसगुल्ला सवाल है, उड़ा दीजिए। द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ, देख लो भाई देख लो, पूछ रहा है कि ऐसा ऑक्साइड जो HCl के साथ रिएक्शन करे। HCl कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये कैसा एसिड का एग्जांपल है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड है सर। और क्या? एज वेल एज KOH। सर ये एसिड है कि बेस? बेस है बाबू, बेस। और ये ऐसा बेस है जो पानी में घुल जाता है। किसमें घुलता है? पानी में। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, अल्कली। अल्कली कह रहा है कि इन दोनों के साथ कौन रिएक्शन करेगा? कौन ऐसा ऑक्साइड है जो एसिडवो के साथ और बेसवो के साथ, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, देख रहे हैं ना? जबरदस्त आदमी है ये, जो भी होगा दोनों के साथ रह ले रहा है, दोनों के साथ खुश है, ठीक है? तो याद कीजिए कि जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करे उसको हम लोग बोलते थे क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? एम्फोटेरिक। तो यार यहाँ पे तो हम लोग तो पढ़े हैं ना, दो एम्फोटेरिक तो पढ़े हैं क्लास 10th में, Al2O3 और ZNO। तो यहाँ पे तो Al2O3 है, ये है एम्फोटेरिक। इसीलिए बाबू एम्फोटेरिक है, इसीलिए ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और किसके साथ? बेस के साथ भी, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना बाबू? एकदम धुआं करते रहो, पूरा 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 दम आपको देखना है, वीडियो गर्दा उड़ा देना है। देख लो क्वेश्चन, सिलेक्ट वॉशिंग सोडा। कितना अभी तो हुआ है, अभी तो हुआ है, घटिया सवाल, फिर टाइम वेस्ट ना करिए। NaHCO3 नहीं सर, ये तो बेकिंग सोडा है, ये तो होगा ही नहीं। 10H2O होता है, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा Na2CO3.10H2, ठीक है ना? और जो आपका NaOH है वो क्या है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये तो बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और ऐसा बेस है जो वाटर में सोलुबल होता है, ये भी अल्कली है। मेरे से पूछा है वॉशिंग सोडा, तो क्या हो जाएगा? Na2CO3.10H2, ठीक है ना बाबू? चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, देख लो एकदम रसगुल्ला सवाल आ रहा है, लोलू सवाल आ रहा है, लोलू लोलू, एकदम चिपका दो चिपका दो, एकदम चिपका चिपका के बनो। चलिए, एन एक्वा सॉल्यूशन, ये सवाल मस्त है भाई, ये सवाल मस्त है, मजा आने वाला है इसमें। कह रहा है कि एक एक्वा सॉल्यूशन है सॉल्ट का जो ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, यहीं से पकड़ना है भाई, देख लो, पकड़ना यहीं से है, नस पकड़ लेना है। ब्लू को क्या कर रहा है? रेड। आपको पता होगा ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है बाबू? एसिड। कौन करता है? एसिड। ब्लू को रेड कौन करता है? एसिड। तो पहली बात तो मेरे को चाहिए एसिड, ठीक है ना? और यहाँ सॉल्ट का बात हुआ है, कैसा सॉल्ट चाहिए? एसिडिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट चाहिए बताइए? एसिडिक सॉल्ट। चलिए देखते हैं, डायरेक्ट आपको ट्रिक बताते हैं, एकदम भैया जी हैं, टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में उड़ा देना है, कहीं नहीं सब कंटेंट मिलेगा। देख लो, ये भी स्ट्रॉन्ग। सर हम स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पकड़े बाबू? जिसमें कार्बन नहीं होगा, जिसमें कार्बन नहीं होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस। अभी तो बताए NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बाबू, दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग के बीच जब लड़ाई होगा तो सॉल्ट तो बनेगा, एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनेगा, लेकिन कैसा? न्यूट्रल। न्यूट्रल नहीं भाई, न्यूट्रल है, मेरे को चाहिए एसिडिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट चाहिए? एसिडिक। यहाँ पे न्यूट्रल बन गया, ये नहीं होगा। देखो H2SO4 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी कैसा सॉल्ट बनाएगा? न्यूट्रल। कैसा बनाएगा? न्यूट्रल। ये भी नहीं होगा भाई, गया गया गया। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला देखो सर, अभी आप बताए थे कि जिसमें कार्बन रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड, वीक एसिड। तो एसिडवा हो गया वीक, ये क्या हो गया? वीक। और यहाँ पे जो बेस है वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। तो बताओ ना बाबू, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? वीक वाला कि स्ट्रॉन्ग वाला? स्ट्रॉन्ग वाला ना। तो यहाँ पे देगा बेसिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट देगा? डायरेक्ट बिना रिएक्शन करे मारो, कड़क कड़क। कौन सा सॉल्ट देगा? बेसिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है। सर ये भी नहीं होगा, ठीक है ना? ये बेसिक सॉल्ट देगा, मेरे को चाहिए एसिडिक सॉल्ट। ये देखिए HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड भाई, एसिड स्ट्रॉन्ग।
NH4OH, यही तो वीक बेस है, वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है ना भाई। तो बताओ कौन जीतेगा, लड़ाई होगा था वीक वाला कि स्ट्रॉन्ग वाला? स्ट्रॉन्ग वाला। तो जीतेगा कौन? एसिड। कौन जीतेगा? एसिड। तो सॉल्ट भी कैसा देगा? एसिडिक। सॉल्ट भी कैसा देगा? एसिडिक। ठीक है ना? दम कड़कड़ा दो, कड़कड़ा दो, फड़फड़ा दो, गड़गड़ा दो जिसको बोलते हैं। चलिए आंसर हो जाएगा डी, एसिडिक सॉल्ट देगा। क्योंकि फिर से देख लो, एसिड स्ट्रॉन्ग, बेस वीक। कौन लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? स्ट्रॉन्ग वाला। स्ट्रॉन्ग वाला का मतलब एसिड जीतेगा, और हमको चाहिए अभी एसिडिक, क्योंकि यही करेगा ब्लू को रेड। ब्लू को क्या करेगा? रेड। ठीक है ना? एकदम धुआं धुआं कॉन्सेप्ट के साथ उड़ा देना है पूरा। तो आंसर हो गया डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए, जबरदस्त है, जबरदस्त है, एकदम मजा दे देगा, मजा दे देगा। ये क्वेश्चन तो बना लोगे। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। अरे यार आगे पढ़ना ही नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों करना है? नेचुरल इंडिकेटर चाहिए आपको, जो नेचुरल हो, नेचुरल हो। चलिए 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 चलिए, गर्दा उड़ा दो, गर्दा उड़ा दो, गर्दा उड़ा दो। क्या बोल रहा है? सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन देख लो अपने हिसाब से। लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज, टर्मेरिक एंड लिटमस, फेनोप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एंड टर्मेरिक। नहीं भाई, मिथाइल ऑरेंज तो गया, नेचुरल तो है नहीं। ठीक है ना? ये देख लो अगला, फेनोप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। नहीं होगा, नेचुरल नहीं है भाई। नेचुरल मेरे से पूछा है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज आ गया, नहीं होगा। ठीक है ना? क्या होगा? टर्मेरिक एंड लिटमस। टर्मेरिक एंड जो लिटमस है वो क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर। एक्चुअली बात ये है कि लिटमस पेपर को हम लोग बनाते हैं लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। इसीलिए इसको हम लोग रखते हैं किसके अंदर? नेचुरल इंडिकेटर के अंदर। ठीक है ना? एकदम धुआं धुआं मारते रहो, कड़ा कड़ा। क्वेश्चन का लेवल दम जबरदस्त है, दम जबरदस्त है। आ जाओ आ जाओ, आ गया बैलेंस इक्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी रिएक्शन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि हमें बैलेंस करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोला था बाबू? कि कोई भी केमिकल जो इक्वेशन होगा हमेशा होगा बैलेंस, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है? तो चलिए इसको बैलेंस कीजिए। इसमें आप अपना टाइम ले लीजिएगा, वीडियो को रोक करके, और एकदम आराम से बैलेंस कीजिएगा। ठीक है ना? अभी ABCD हटाए थे हम, ABCD जो लिखा हुआ है, चलो लिखते हैं Al2O3। ऐसा टेंशन नहीं लो, बैलेंस से हर साल क्वेश्चन आता है। हम एक बैलेंस का एक नया वीडियो निकालने वाले हैं, जबरदस्त लोली कॉन्सेप्ट सिखाएंगे इसमें। लोली पकड़िए, खेल खत्म कर दीजिए। लोली पकड़िए, उसको छेड़ दीजिए, छेड़ दीजिएगा, बन जाएगा Al2O3 प्लस HCl, AlCl3 प्लस H2O। चलो चलो इसको करना है, देख लो बड़े आराम से, देख लो देख लो देख लो भाई क्या होगा। छेड़ने वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, जहां छेड़ दिया वहां बन गया। नहीं तो हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड कौन मेथड? ट्रायल मेथड। ये कर दिए तो और आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना भाई? देख लो यहां कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है उसी को देखो, एल्युमिनियम 2 है, इसी को छेड़ते हैं पकड़ के। एल्युमिनियम 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2, तब ना बनेगा 2 एल्युमिनियम। इसको छेड़ने के चक्कर में क्या हुआ? इसको छेड़ने के चक्कर में क्या हुआ कि मामला हो गया, क्लोरीन बढ़ गया, 2 तिहाई 6। ठीक है ना? अब क्लोरीन ही बोलेगा हमरो 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 2 6 गो दे दो ना, 6 गो हो गोरी, 6 गो दे दिए। चलिए हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन भी छेड़ दिए अब हम लोग। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। यहाँ पे है 2, तो 2 को 6 कैसे बनाइएगा? 3 से गुना करके, बात खत्म। तो बताओ Al2O3 के पहले क्या है? A। ठीक है? तो A का वैल्यू कितना? अगर कुछ नहीं है यहाँ पे तो क्या है? 1। B, HCl के पहले क्या है? B का वैल्यू कितना हो गया? 6। ठीक है ना बाबू? LCl3 के पहले क्या आ गया? C का वैल्यू कितना हो गया? 2। H2O के पहले क्या है? D का वैल्यू कितना हो गया? 3। देख लो ना भाई, 1623, 1623। A इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर। कितना 2 कौड़ी का सवाल है। ठीक है ना बाबू? एकदम तुम लोग गर्दा उड़ा दोगे भाई, मेरे को पूरा भरोसा है तुम लोग पे। कोई भरोसा करे या ना करे, हम पूरा भरोसा करके रहे हैं कि तुम लोग दम उड़ा दोगे, एकदम उड़ा दोगे। जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे पकड़ के चलना, उड़ा दोगे, और उसमें थोड़ा अपना दिमाग भी ऐड कर देना, और मजा आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ, 2 कौड़ी का सवाल आ गया, 2 कौड़ी का सवाल आ गया, 2 कौड़ी का सवाल आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देख लो भाई, FeSO4, CuSO4 से CaSO4, Na2CO3। कह रहा है द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है? तो अगर याद होगा, फेरस सल्फेट में कितना होता है? 7H2O। कॉपर सल्फेट का बात करेंगे तो क्या होता है? 5H2O। ये होता है ग्रीन, ये होता है क्या? ब्लू। ध्यान है ना, ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। CaSO4 का बात आ रहा है,
किसका बात आ रहा है? CaSO4 का। यहाँ दो चीज बना सकता है, या तो जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O मैक्सिमम वाला लेते हैं, या तो CaSO4 डॉट हाफ H2O जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हाफ तो कम है, हमको तो ज्यादा वाला चाहिए। ये देखो वॉशिंग सोडा Na2CO3, इसमें कितना वाटर रखता है? 10H2O। तो बताओ सबसे ज्यादा पानी किसके पास है? Na2CO3। कॉन्सेप्ट उड़ा दोगे, खेल खत्म कर दोगे, कॉन्सेप्ट उड़ा दोगे, खेल खत्म कर दोगे। ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर हो गया डी। चलिए एकदम मन लगा के पढ़ लीजिए बाबू, नहीं तो ऐसा मारेंगे ना कि लहू लुहान हो जाइएगा। याद रखिए, जो भी लोग नहीं पढ़िएगा, वीडियो नहीं देखिएगा, पता चल गया तो आपके घर आके पीटेंगे, लहू लुहान कर देंगे। याद रखिएगा, पढ़ लीजिए जरा। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, ये तो मजा वाला क्वेश्चन है, यहाँ तो सीखना है पूरा का पूरा, यहाँ तो सीखना है पूरा का पूरा। चलिए ये क्वेश्चन आप नोट डाउन भी कीजिएगा, नोट डाउन भी कीजिएगा, और जरा इसका डिस्कशन आप लोग करते रहिए अपने मन में। ठीक है ना, अपने मन में जब बनाइएगा क्वेश्चन, ये वीडियो तो पोस्ट होगा, लाइव तो है नहीं, बनाते रहिएगा। मेरे को जरा 30 सेकंड का टाइम दे दीजिए, जब तक हम पानी को लपा लपा कर देते हैं। चलिए आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना, चलो ना तो आगे काम कर लेते हैं ना अपना यार। देखा देखी कॉन्सेप्ट से, कौन कॉन्सेप्ट से? देखा देखी क्या है? H2S प्लस SO2। क्या हो रहा है बाबू? H2O प्लस S। टेंशन नहीं लेने का, बोले थे गधा के सामने गधा, गधा के सामने गधा। यहाँ H तो यहाँ भी H। आय हाय 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 हाय, आय हाय हाय हाय, यहाँ भी H तो यहाँ भी H। पहले H के पास ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन जुड़ गया आके, ऑक्सीजन बोला आओ ना तुम्हारे साथ रहेंगे, आओ ना बाबू। तो ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ देखो, पहले इसके पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन भाग गया, बोले हम तेरा छोड़ के जा रहे हैं बाबू, तुम अब अकेले रहो, तुम अब क्या रहो? अकेले। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देख लो। चलो एक और ट्रिक बताया था ना तुमको, याद रखना। जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, जहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो बताओ ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है? H2S में। तो याद रखना, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो होता है जस्ट उल्टा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वो कौन सा एजेंट रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस। ठीक है, और जहां पे रिडक्शन होता है, इतना तुम चाप मत लेना, इतना तुम टेंशन मत लेना, डायरेक्ट तुम समझो। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे हो रहा है? H2S में। तो यहाँ ये हो जाएगा कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बाबू। और जहां पे रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो कहां पे रिडक्शन हो रहा है? SO2 में। जस्ट उल्टा मार दे और खेल खत्म कर दे, एकदम भोकिया दो, एकदम भोकिया दो क्वेश्चन को। रिडक्शन हो रहा है तो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो आप पढ़ लो और क्वेश्चन देखो कितना आसान है। कह रहा है H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ना 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 ना, H2S तो रिड्यूसिंग एजेंट है। बात बुढ़ो बात, जाओ। H2S इज रिड्यूस टू सल्फर। देखो H2S क्या सल्फर में रिड्यूस हो रहा है? नहीं भाई, H2S का हो रहा है? H2S तो H2O के पास चला गया, ये भी नहीं होगा, गया। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे SO2 कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग है, तो पहले ही ट्रिक बता दिया सर, गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन में। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। सही है, H2S कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है ना भाई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो ये भी पढ़ लेते हैं। SO2 इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर। यार SO2 क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है? SO2 जब S में जा रहा है तो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम फिर से डिस्कशन करेंगे, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। देखो चुपचाप तुमको क्या करना है, साइड में खोपचे में, कहां पे? खोपचे में रिएक्शन लिख लेना है, एकदम बड़े मोहब्बत से रिएक्शन लिख लिया हम सर। अब यहाँ भी H देखेंगे तो यहाँ भी H देखेंगे, गधा के सामने गधा। यहाँ पे O नहीं था, यहाँ पे O है। O का जुड़ना बाबू, हम तोरा साथ रहेंगे, O का जुड़ना ऑक्सीडेशन। यहाँ भी S तो यहाँ पे भी S। पहले यहाँ पे O था, अब O नहीं है, O छोड़ के भाग गई, तो O का हटना क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, अब जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2S में। कहां पे? H2S में। ठीक है ना बाबू, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो उल्टा, जस्ट उल्टा, कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और जहां पे क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन कहां हो रहा है? SO2 में, तो वो कौन सा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर है ना बाबू? पूरा का पूरा दम उड़ाते रहो भाई, उड़ाते रहो, रात रात भर जगो,
पागल के जैसा पढ़ो, अभी पूरा पागल हो जाओ, जैसे प्यार में पागल हुआ था ना इंसान, पढ़ाई में पागल हो जाओ तुम, समझ लो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आ गया है आपके सामने, आ गया है, बहुत सारा फालतू बात लिखा मिलेगा, ठीक है ना। When 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं फर्क पड़ता यार 2 ml रहा कि 4 ml रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज एडेड टू अ फ्यू पीस ऑफ जिंक, बस इतना पढ़ो ना। और वही तो पूछा, रिएक्शन पूछा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऑप्शन को देख के समझो, बताओ क्या बनता है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेस का रिएक्शन मेटल के साथ, बेस का रिएक्शन मेटल के साथ, बड़ा यूनिक है, आप लोगों को पढ़ना भी है। क्या बनता है, ध्यान होगा आपको, Na2ZNO2 प्लस में क्या देगा H2, क्या देगा H2 हाइड्रोजन गैस। तो भाई ये वाला तो खत्म हो गया, ये वाला तो खत्म हो गया। देख ले भाई, ऑप्शन सिलेक्शन मेथड समझा रहे हैं, इसका नाम देख ले, इसका नाम होता है सोडियम, हो सकता है ऐसे लिखा रहे बोर्ड में तो ध्यान देना, सोडियम जिंकेट। क्या होता है, सोडियम जिंकेट। सर हाइड्रोजन बनता है ना यार, तो ये तो खत्म हो गया, पानी बन रहा है। क्या बन रहा है, पानी। हर बार पानी नहीं निकालना चाहिए, हर बार पानी निकालना गलत बात है, ठीक है ना। यहाँ पे बन रहा है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। गया क्या बनता है, Na2ZNO2, ठीक है सर, Na2ZNO2 प्लस H2, तो यही तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो होगा ही नहीं सर, यहाँ पे भी तो H2 बन रहा है, ठीक है H2 बन रहा है, लेकिन क्या बन रहा है, NaZNO2, नहीं भाई ये नहीं बनता है, Na2ZNO2 होता है, ये होता है सोडियम जिंकेट, Na2ZNO2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दम गर्दा उड़ा देना, याद रखना, वीडियो को रोकना, देखना, फिर आगे बढ़ना, समझ जाना, वीडियो को रोकना, देखना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 कौड़ी का सवाल है। गर्दा उड़ाइए, धुआं कीजिए, गर्दा उड़ाइए, धुआं कीजिए। चलो थोड़ा टाइम भी दे देते हैं तुम लोग को। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है ना। देखो जिस तरह से नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, उसी तरीके से एक और इंडिकेटर होता है ओल्फैक्टरी। कौन सा, ओल्फैक्टरी, ठीक है। ओल्फैक्टरी का मतलब जब हम लोग इसको एसिड और बेस में डालें तो स्मेल पे असर पड़े, किस पे असर पड़े, स्मेल पे, किस पे, स्मेल, ठीक है ना बाबू। इसका स्मेल चेंज करे, क्या चेंज करे, स्मेल। तो यार ये तो पढ़े हो गए यार, टर्मेरिक तो है नहीं, ठीक है, लिटमस पेपर तो है नहीं ओल्फैक्टरी, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज भी ऑयल फैक्ट्री है नहीं, स्मेल से कोई मतलब नहीं होता इन लोगों को। क्या है, क्लोव ऑयल एंड वैनिला एसेंस, क्लोव ऑयल एंड वैनिला एसेंस, ठीक है, ये हो जाएगा। ऑयल फैक्ट्री भी पढ़ के जाना एग्जाम में, सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए भी, ठीक है ना। हम अभी बता भी दिए आपको, ऑयल फैक्ट्री का मतलब वैसा इंडिकेटर जिसको एसिड और बेस में डालने से क्या होता है, उसके स्मेल पे असर पड़ता है, किस पे, स्मेल पे, ठीक है ना बाबू। तो ऑयल फैक्ट्री हम लिख दे रहे हैं, किस पे असर डालता है, स्मेल पे, किस पे, स्मेल पे, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, क्लोव ऑयल एंड वैनिला एसेंस, क्लोव ऑयल एंड वैनिला एसेंस, ठीक है ना। चलो आगे की ओर बढ़ा जाओ। देखो हाय 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 हाय, क्वेश्चन मजा वाला आ गया, 2 कौड़ी वाला आ गया, बच्चा लोग का एकदम मन खुश हो गया होगा, एकदम मन खुश हो गया होगा, मन खुश। जैसे आपको मन खुश होता है स्कूल जाके जब स्कूल में आप अपने फेवरेट इंसान से मिलते हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन देख के। हाइड्रोनियम आयन, आय हाय बाबू, हाइड्रोनियम याद करो, H3O+, याद करो जहिना कुंवार रहली, ये वाला क्वेश्चन हम तोहनी के पढ़ावल रहली वही दिन, जहिना तोहनी कुंवार रहली, यही वाला क्वेश्चन है। हाइड्रोनियम आयन H3O+, कब बनता है, याद है आप लोग को, जब एसिड को डालते हैं किसमें, वाटर में, एसिड को डालते हैं वाटर में। चलो देख लेते हैं, ये तो बेस है, गया। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है, गया, क्लोराइड सॉल्ट है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड, अरे बाबा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, क्या है, HCl, यही तो एसिड है बाबू, एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर। ये भी नहीं होगा सर, क्योंकि इथेनॉल है, अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल। पीना थोड़ी है, इतना गम थोड़ी है जिंदगी में कि पीना है। बोर्ड बहुत अच्छे से पास हो जाओगे, पीने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना बाबू। और बोर्ड पास हो जाओ, बोर्ड एक बार पास हो जाओ, उसके बाद ही पीना नहीं है तुम लोग को, ठीक है, शरीर के लिए नुकसान करेगा। इथेनॉल एंड वाटर, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन कब बनता है, हाइड्रोनियम किसको बोलते हैं, H3O+ को। कब बनता है, जब एसिड का रिएक्शन वाटर के साथ, एसिड का रिएक्शन वाटर के साथ। तो क्या हो जाएगा, यही तो एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है ना बाबू। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 1 मिनट गाइज। चलिए ये क्वेश्चन में आते हैं, और धुआं उड़ाया नहीं क्वेश्चन का।
चलिए चलिए, दम वन शॉट, दम फोड़ देना है, पेपर को फोड़ देना है पूरा। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेस। बेस के लिए ट्रू है। अरे यार कितना घटिया सवाल है। बेसेस आर वीटर, हाँ वीटर होता है, ठीक है। और क्या लिखा है, टर्न ब्लू लिटमस रेड। नहीं नहीं नहीं, बेस ब्लू को रेड नहीं करता है, बेस ब्लू को नहीं, एसिड करता है, ये गलत है। बेसिस है pH लेस देन 7, नहीं यार, pH लेस देन 7 किसका होता है, एसिड का। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, छाटते जाओ। बेसिस आर सॉर, बेस खट्टा थोड़ी होता है, नहीं भाई बेस खट्टा नहीं होता। बेसिस टर्न पिंक, देखो अब लास्ट यही होगा, ऐसे भी पढ़ लेते हैं फिर भी। बेसिस टर्न पिंक व्हेन ए ड्रॉप ऑफ फेनोप्थेलिन एडेड टू देम। हाँ अगर आपके सामने बेस है, देखो आपके सामने क्या है, बेस है, इसमें बेस है, NaOH है, NaOH। जैसे ही आप इसमें डालिएगा क्या, फेनोप्थेलिन, क्या डालिएगा, फेनोप्थेलिन, ठीक है ना। बेस का कलर क्या हो जाएगा, पिंक, क्या हो जाएगा, बेस टर्न पिंक, पिंक कलर का हो जाएगा, पिंक अपीयरेंस। इसको डालने पे फेनोप्थेलिन। आंसर इज डी, आंसर इज डी, वेरी गुड। चलिए आगे, चलो आ गया है। देखो इस टाइप का सवाल बड़ी बनता है और बच्चा बड़ा सवाल देख के हबड़ा आता है। नहीं यार, 2 कौड़ी का सवाल होता है इधर, 2 कौड़ी, ठीक है ना। सबके पास 2 कौड़ी होता है, 2 कौड़ी का सवाल भी है, ठीक है। चलिए 2 कौड़ी 2 पैसा तो सबके पास होता है ना बाबू, ठीक है ना। हो सकता है आपका बहुत पैसा होगा, 2 पैसा तो जरूर होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। कौन करेक्ट है भाई, देख ले एक बार, थोड़ा टाइम दे रहे हैं तुम लोगों को, टाइम दे रहे हैं, चलो देख लो। ठीक है, देखने का टाइम खत्म, देखने दिखाने का, अब एक्शन लेने का टाइम है। चलिए एक्शन लीजिए। ऑरेंज, ऑरेंज में ऑक्सैलिक, ना बाबा ना, गलत है। टोमेटो में ऑक्सैलिक होता है, तो गलत है, सही। सॉर मिल्क, खट्टा मिल्क जो है उसमें लैक्टिक एसिड, सही तो है, ये सही है, लैक्टिक तो उसी में होता है। एंट स्टिंग, चिट्टी जब भोंकता है आपको क्या करता है, भोंकता है, तब भुक भुका के, उसमें कौन सा बोल रहा है, मेथेनोइक। अरे हाँ यार, इसी को तो बोलते हैं कौन एसिड, फॉर्मिक एसिड। बाबू इसका तो फॉर्मूला दम याद रखना, एकदम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रामबाण फॉर्मूला है, ब्रह्मास्त्र है। फॉर्मिक एसिड HCOOH। और कैसा एसिड है, बोलो बोलो मेरे लड्डू लोग जल्दी बोलो। बीक एसिड, कैसा एसिड है, बीक, क्योंकि कार्बन है, कार्बन है तो बीक एसिड। एक और एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके सामने, एसिटिक एसिड। ये होता है CH3COOH, ये भी बीक एसिड है। और ये किसमें पाया जाता है, विनेगर, किसमें, विनेगर में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अभी तक ये भी सही हो गया है। अगला है टैमरिंड, एसिटिक एसिड। नहीं यार, एसिटिक एसिड किसमें होता है, विनेगर में होता है। किसमें होता है, विनेगर में, है कि नहीं है। तो 2 और 3 देख लो, 2 और 3 कौन है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। कितना 2 कौड़ी का सवाल है। चलिए आगे, चलिए यहां तक हो चुका है क्वेश्चन आपका, यहां तक क्वेश्चन हो चुका है, यहां तक क्वेश्चन हो चुका है। और आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, आगे की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। तो चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन का बारी आ चुका है आपके स्क्रीन पे। देखिए, देख लीजिए किस तरीके से सवाल आया। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। एकदम लहराइए आप लोग, लहराइए अपने दिमाग को, एकदम लहरिया लुटाए राजा, लहरिया लुटाए राजा के जैसा क्वेश्चन बनाइए, समझे कि ना समझे। तो चलिए देखिए, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम। यार अभी तो बताए थे क्विक लाइम क्या होता है। क्विक लाइम आपका क्या होता है, ध्यान दीजिए, CaO किसके साथ, पानी के साथ। किसको पानी डालना है, क्या डालना है, पानी। क्या बनता है, CaOH का होल 2, लाइम वाटर, और साथ में याद करो क्या निकलता है, एनर्जी, मतलब इसको बोलते हैं हीट। क्या निकलेगा, हीट, हीट मान के चलो, हीट निकलता है, क्योंकि कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, इसमें हीट निकलता है। अब देख लो कौन सही है भाई। यार पहला तो सही, फॉर्मूला ही सही नहीं है, घटिया। सर ये तो होगा ही नहीं, OH3, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं बनता है भाई, सिर्फ बनता है CaOH का होल 2, हाइड्रोजन नहीं बनता है, साथ में निकलता है हीट। ये हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, क्विक लाइम में पानी डालने से क्या बनता है, CaOH का होल 2, लाइम वाटर, साथ में क्या निकलता है, हीट। हीट का निकलना मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। चलिए अगला क्वेश्चन, एकदम एकदम उड़ा दो, उड़ा दो। देखो ये ढंग का क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के सामने आया है, ढंग का क्वेश्चन है, पढ़ना इसको। ए विजुअली चैलेंज्ड, खत्म हो गया यहीं से काम, विजुअली, ठीक है ना, जो देख नहीं पाए, देख नहीं पाए। A student has to perform a lab test, लैब टेस्ट करना बेचारे को, to detect the presence of acid in a given solution। भाई एसिड को पकड़ना है तो खुद सोच ले भाई, उसको अगर दिखेगा नहीं तो कलर उलर वाला तो टेस्ट नहीं करेगा, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोप्थेलिन हो गया, ठीक है ना, लिटमस पेपर हो गया, ठीक है, ये तो नहीं करेगा, तो लिटमस पेपर तो करेगा नहीं भाई। रेड कैबेज हो गया,
हेविक्स टेस्ट हो गया, तो ये सब कुछ नहीं करेगा भाई। वो क्या करेगा, इतना आपको तो ऑप्शन ही नहीं पढ़ना था ना। सोचो कि विजुअली चैलेंज है जिसको आंख से दिखे नहीं, वो ऐसा टेस्ट करेगा जो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। क्या है बाबू, ओल फैक्ट्री। यार समझो सवाल को, विजुअली चैलेंज, ठीक है ना, जिसको दिख नहीं रहा है तो वो स्मेल से पता करेगा। किससे पता करेगा, स्मेल। और ओल फैक्ट्री में क्या होता है, स्मेल। तो क्या हो जाएगा, क्लोव ऑयल। क्या हो जाएगा, क्लोव ऑयल बाबू, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन देखना, यहाँ पे उड़ा देना, क्वेश्चन देखना उड़ा देना, फोड़ देना पकड़ के पूरा का पूरा। विजुअली चैलेंज है, उसको टेस्ट करना है। तो कलर को तो देख नहीं पा रहा ना बंदा, लेकिन सूंघ तो पा रहा है। तो सूंघने के लिए क्या, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, क्लोव ऑयल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल है सेशन का आखिरी सवाल। ये सवाल है और वही आ गया भाई। इधर भी गधा को देखेंगे तो इधर भी किसको देखेंगे, इधर गधा को तो इधर भी गधा को, इधर घोड़ा को तो इधर भी घोड़ा को देखेंगे। यही होगा ना, या तो सीएल को देखेंगे तो सीएल को देखेंगे, यही हो सकता है। तो मतलब सीधा सवाल है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, ठीक है। ये सवाल को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं एकदम। अगर आप बना लोगे खुद से तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक बार चुनना कहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, कहां हो रहा है रिडक्शन, ठीक है बाबू, ध्यान से सुनना। जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वो कौन सा एजेंट हो जाएगा, उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट। जहां पे रिडक्शन होगा वो कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सवाल बनाना बाबू और ऑप्शन लगाना, एकदम धड़ा धड़ा करके ऑप्शन लगाना, ठीक है कि नहीं है। एकदम पढ़ते रहिए आप लोग जबरदस्त तरीके से। फिर से हम लोग गन शॉट वीडियो लाएंगे, एकदम उड़ा देना है, एकदम उड़ा देना है। याद रखिए पूरा का पूरा गन शॉट में उड़ा देना है, ठीक है बाबू। बाय बाय बच्चों, एकदम ध्यान रखिए अपना, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए बोर्ड पे।